पिछली फिल्म के समापन के 1 घंटे से भी कम समय बाद पूर्व हिटमैन जॉन विक कीनू रीव्स अब एक वांछित व्यक्ति है और मैनहट्टन में भाग रहा है। न्यूयॉर्क सिटी कॉन्टिनेंटल में अपराधी और हाई टेबल के नए सदस्य सेंटिनो डी एंटोनियो की अवैध हत्या के बाद जॉन को हाई टेबल के प्रबंधकों द्वारा एक्स कम्युनिकाडो घोषित किया गया है और उस पर $14 मिलियन का इनाम रखा गया है। हथियारों से बचते हुए जॉन न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचता है और एक गुप्त छिपाने वाले स्थान से एक क्रूसिफिक्स नेकलेस और एक मार्कर पदक निकालता है। वह न्यूयॉर्क सिटी में कई हत्यारों से लड़ता है और अंततः एक थिएटर चलाने वाली महिला डायरेक्टर एंजेलिका हस्टन तक पहुंचता है। वह क्रूसिफिक्स को सुरक्षित मार्ग के लिए टिकट के रूप में स्वीकार करती है और जॉन को कासाब्लांका, मोरक्को भेज देती है और उसे यह संकेत देने के लिए ब्रांड कर देती है कि उसने अपनी सभी सुविधाएं समाप्त कर दी हैं। इस बीच हाई टेबल की एक एडजुडिकेटर एशिया के डिलन, न्यूयॉर्क सिटी कॉन्टिनेंटल के मैनेजर विंस्टन, इयान मैकशेन और भिखारी हत्यारों के नेटवर्क के नेता बाउरी किंग लॉरेंस फिशबर्न से मिलती है। एडजुडिकेटर दोनों को जॉन विक की मदद करने के लिए फटकार लगाती है और दोनों को 7 दिन का समय देती है कि वे अपने पद छोड़ दें या गंभीर परिणाम भुगतें। कासाब्लांका में जॉन अपनी पूर्व मित्र और कासाब्लांका कॉन्टिनेंटल की मैनेजर सोफिया हाले बेरीक से मिलता है। वह अपना मार्कर प्रस्तुत करता है और सोफिया से हाई टेबल के एक उच्च रैंकिंग सदस्य एल्डर सईद टैगमोइड से मिलने का मार्गदर्शन करने का अनुरोध करता है ताकि वह अपने इनाम को माफ कराने की विनती कर सके। सोफिया उसे एक हत्यारे बेराडा जेरोम फ्लिन के पास ले जाती है, जो जॉन को बताता है कि वह एल्डर को रेगिस्तान में तब तक भटक कर पा सकता है जब तक वह चल नहीं सकता। बदले में बेराडा सोफिया के कुत्तों में से एक की मांग करता है। जब सोफिया मना कर देती है तो वह कुत्ते को गोली मार देता है। इसके बदले में सोफिया बेराडा को गोली मारती है और दोनों कस्बाह से लड़ते हुए भाग निकलते हैं। अपने मार्कर की पूर्ति करने के बाद सोफिया जॉन को रेगिस्तान में छोड़ देती है। वह थकान से बेहोश होने तक भटकता है, लेकिन एल्डर के आदमियों द्वारा पाया जाता है। जॉन अपनी हरकतों की व्याख्या करता है, कहते हुए कि वह जीने के लिए बेताब है ताकि वह अपनी पत्नी के साथ जो प्रेम था उसकी याद में कमा सके। एल्डर जॉन को माफ करने के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह विंस्टन की हत्या कर दे और अपनी मौत तक हाई टेबल के लिए काम करता रहे। अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जॉन अपनी अनामिका उंगली काट देता है और अपनी शादी की अंगूठी एल्डर को दे देता है। इस बीच जॉन न्यूयॉर्क सिटी लौटता है और जीरो के आदमियों द्वारा पीछा किया जाता है। जीरो लगभग जॉन को मार देता है इससे पहले कि वे न्यूयॉर्क सिटी कॉन्टिनेंटल पहुंचते हैं। एक्स कम्युनिकाडो घोषित होने के खतरे के तहत खुद को जॉन का प्रशंसक बताता है, लेकिन जॉन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। जॉन विंस्टन से मिलता है, जो जॉन को ये बताता है कि उसे एक हत्यारे के रूप में नहीं मरना चाहिए, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने प्रेम किया और उसे प्रेम मिला। एडजुडिकेटर पहुंचती है, लेकिन विंस्टन अपने पद को छोड़ने से मना कर देता है और जॉन विंस्टन को मारने से मना कर देता है। परिणामस्वरूप एडजुडिकेटर न्यूयॉर्क सिटी कॉन्टिनेंटल फिर एडजुडिकेटर जीरो और उसके आदमियों को सूचित करती है और समर्थन के रूप में हाई टेबल के बॉडी आर्मर्ड एनफोर्सर्स के 2 बस भेजती है। होटल के कंसीयर्ज चारोन लांस रेडिक की मदद से जॉन एनफोर्सर्स से कॉन्टिनेंटल का बचाव करता है। शुरू में आर्मर्ड एनफोर्सर्स अधिकांश कॉन्टिनेंटल के गार्ड्स को आसानी से मार देते हैं, लेकिन फिर जॉन और चारोन आर्मर पियर्सिंग शॉटगन शेल्स से एनफोर्सर्स को मार देते हैं। जॉन फिर जीरो और उसके छात्रों द्वारा घात लगाई जाती है। जॉन सभी छात्रों को हरा देता है और मार डालता है, फिर जीरो को घातक रूप से घायल कर देता है। एडजुडिकेटर विंस्टन के साथ बातचीत करती है, जो विद्रोह को शक्ति के प्रदर्शन के रूप में समझाता है और हाई टेबल के लिए प्रायश्चित करने का प्रस्ताव रखता है। जॉन आता है और जब एडजुडिकेटर उसे बातचीत के लिए खतरा मानती है, तो विंस्टन जॉन को बार बार गोली मारता है, जिससे जॉन कॉन्टिनेंटल की छत से गिर जाता है। न्यूयॉर्क सिटी कॉन्टिनेंटल पुनः संचालन में आते विंस्टन को सूचित करता है कि जॉन का शरीर गायब हो गया है और वह दोनों के लिए एक खतरा बना हुआ है। इस बीच घायल जॉन विक को बुरी तरह से घायल बाउरी किंग के पास ले जाया जाता है, जो जॉन को बताता है कि वह हाई टेबल से नाराज है और उनके खिलाफ लड़ाई करेगा। वह जॉन से पूछता है कि क्या वह भी गुस्से में है, और जॉन जवाब देता है, हाँ।